और केतु कहने को छाया ग्रह, लेकिन अगर इनकी छाया किसी ग्रह पर पड़ जाए, या यूं कहें कि बुरी छाया अगर किसी ग्रह पर पड़ जाए तो फिर बुरा असर ही होता है। तो राहु केतु के प्रकोप से किस तरीके से बचा जा सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ ये सब बताने के लिए मौजूद है कोलंबिक पीठ के पीठाधीश्वर। स्वागत है आपका बहुत बहुत सत्यनाथ जी। मामूली सा दिखने वाला शहद किस तरीके से आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, और इस तरीके से आपको शहद का प्रयोग करना है, किस तरीके से इसे चढ़ाना है, ये सब बताने के लिए कोलंबिक पीठ के पीठाधीश्वर सत्येंद्र जी मौजूद है। स्वागत है सत्येंद्र जी, आप धन्यवाद। तो शहद की महिमा हम कहें कि छाया ग्रह के प्रकोप को काटेगी, तो सबसे पहले अगर किसी को आर्थिक लाभ चाहिए क्या करें उसके लिए? बिल्कुल, सर्वप्रथम आर्थिक लाभ जब आपको चाहिए, या आमतौर पर जब जातक को आर्थिक हानि लगातार होती रहती है, कहीं से विधान इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में जब आपको ये पता चलता है कि राहु के कारण ये सब हो रहा है, तो उसका एक विशेष विधान शास्त्रों में वर्णित है। सर्वप्रथम राहु की स्तुति, पूजा और आराधना करनी चाहिए, और इसका एक विधान है कि गेहूं को भूमि पर बिछा दें आप सर्वप्रथम किसी पवित्र स्थान पर, फिर उसके ऊपर राहु की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। फिर धूप दीप अक्षत इत्यादि दिखाकर विधिवत पंचोपचार पूजन करने का विधान है। और साथ ही एक दिया प्रमुख रूप से जो उनका चित्र स्थापित किया जाता है उसके सम्मुख जलाया जाता है, लेकिन इस दिए को भी आप गेहूं के ऊपर ही स्थापित करेंगे। इसके पश्चात एक तांबे के कलश में आपको शहद, काफी मात्रा में शहद और फिर शुद्ध जल उसके भीतर आपको मिश्रित करना है, ताकि शहद थोड़ा सा पतला हो जाए। फिर इसी जल के भीतर जो ये पात्र है, इसी के भीतर आप कपूर डाल करके कलश के कंठ पर एक मौली 3 बार आपको उसे घुमाते हुए उसे बांध देना है, और फिर स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला से मूल मंत्र का जप करना है। आपका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा विकट लोचनाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा विकट लोचनाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो लाल रंग के आसन पर बैठकर 4 माला का 4 दिन तक आप जाप करें। तो मंत्र जाप के पश्चात ये जो शहद मिश्रित जल है, इससे अपने ऊपर आपको छींटे देने चाहिए, और इसके पश्चात फलों का प्रसाद राहु और उनको अर्पित करने के पश्चात स्वयं भी उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। गरीबों को भोजन देना चाहिए, और कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी विधान है कि साधना के पश्चात व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आर्थिक नुकसान आपको हो रहा है तो इस तरीके से आप शहद का सेवन कर सकते हैं। शत्रु अगर बाधा पहुंचाए, इसमें वैसे शुरू से ये कहा गया कि शत्रु अगर आपको बाधा पहुंचा रहे तो शहद बहुत काम करता है। जी बिल्कुल। यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो, आपको तरह तरह से परेशान कर रहे हो, तो शहद में इतना बल है कि आप तुरंत इस बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका विधान है कि शत्रु बाधा बढ़ रही हो तो आप राहु की स्तुति करके भगवान राहु का विधिवत पंचोपचार पूजन करें, उनका विग्रह स्थापित करें। लेकिन उसके लिए नियम यह है कि सर्वप्रथम बादामों की एक ढेर बनाते, बादाम लेकर उसकी ढेर बनाकर उसके ऊपर ही आपको चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करके पूजन करना चाहिए। फिर भस्म उनकी मूर्ति अथवा चित्र पर भी लगाएं, और एक कटोरी में शहद अर्पित करना चाहिए। और फिर उसी प्रकार जो नियम है कि तांबे के पात्र में शहद और जल आपको मिश्रित करना है, लेकिन इस साधना के समय आपको काले तिल विशेष तौर पर कलश में डालकर फिर राहु भगवान का ध्यान करते हुए मौली बांध देनी, आपको उसकी कंठ पर आपको बांधनी। स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, और रीठे के दानों से बनी हुई माला से आपको मंत्र का जाप करना है। और आसन संबंधी नियम यह है कि आप नीले रंग का आसन बिछाएं, और फिर 5 माला का 7 दिन तक लगातार आपको सुबह के समय या संध्या के समय जाप करना है। आपका मूल मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रक्त मुखे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रक्त मुखे नमः। तो मंत्र जाप के पश्चात शहद मिश्रित जल के छींटे अपने ऊपर देना न भूलें, और गुड़ का प्रसाद राहु भगवान को अर्पित करना चाहिए, और स्वयं भी उसी में से कुछ प्रसाद रूप स्वयं ग्रहण करना चाहिए। गरीबों को भोजन दक्षिणा इत्यादि अर्पित करने से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। बिल्कुल। और राहु और केतु की अगर छाया पड़ जाए तो धन की हानि होनी शुरू हो जाती है। धन लाभ के लिए क्या करना है? यदि आपको लगातार अकारण धन हानि हो रही है, आप अपने कार्य कर रहे हैं, अपनी मेहनत जीतो कर रहे हैं, तब भी अगर आपको अचानक लगातार धन हानि होती रहती है, तो धन लाभ प्राप्ति के लिए राहु की स्तुति करनी चाहिए। और पंचोपचार पूजन करने के लिए एक तांबे की थाली लीजिए, और उसी थाली में उनके विग्रह को, चित्र अथवा मूर्ति को ताम्र पात्र के भीतर ही आपको स्थापित करना है। और फिर जब पंचोपचार पूजन हो जाए तो एक चौमुखा दिया उनके सम्मुख जलाना चाहिए, और कहीं कहीं विधान ये भी है कि 4 चौमुखे दिए जलाने चाहिए। फिर तांबे के पात्र में, कलश में शहद और शुद्ध जल मिला करके कलश का पूजन करें, चहुं दिशाओं पे उसमें कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर कमल गट्टे के बीज उस शहद के भीतर डाल करके आपको मौली बंधन करना है। और जब ये हो जाए तो फिर पश्चिम दिशा की ओर आपको स्वयं बैठ कर अथवा मुख रख करके रक्त चंदन की माला से मंत्र का जाप करना है।
तो लाल रंग का आसन चुने और उसी आसन पर बैठकर 4 माला का 5 दिन तक आपको लगातार मंत्र का जाप करना है। आपका मूल मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा स्वर्ण देहाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा स्वर्ण देहाय नमः। तो मंत्र जाप के पश्चात शहद मिश्रित जल से अपने पर छींटे देने से ये दुविधाएं नष्ट होती हैं। और ध्यान ये है कि हलवा बना करके प्रसाद रूप में अर्पित करें और स्वयं भी उसका शेष भाग ग्रहण करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और विधान के मुताबिक गरीबों को अवश्य दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल है, क्या प्रेम प्राप्ति के लिए भी शहद, कहते हैं वैसे शहद सबसे मीठा होता है, प्रेम प्राप्ति के लिए तो शहद वाकई काम आएगा, मिठास ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन कैसे? शहद बहुत ही अद्भुत है और लगभग प्रत्येक इष्ट की साधना में इसका प्रयोग होता है। तो प्रेम प्राप्ति की यदि आपके हृदय में चाह हो तो राहु की स्तुति करते हुए पूजा और आराधना करनी चाहिए। तो एक लकड़ी का एक पटड़ा ले लें या चौकी लेकर उस पर एक वस्त्र बिछाकर उस पर फिर आपको अक्षत बिछाने हैं। फिर राहु की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें और क्रमशः धूप दीप इत्यादि नैवेद्य इत्यादि अर्पित करते हुए पंचोपचार पूजन संपन्न करें और तांबे के पात्र में शहद भरकर शुद्ध जल मिला लें और केसर और नाकेसर, ये दोनों अलग अलग हैं, केसर और नाकेसर दोनों को मिश्रित करके इस कलश के भीतर आपको डाल देना। फिर कलश के ऊपर मौली बांध दें, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रख करके आपको साधना करनी है। स्फटिक की माला से आप मंत्र का जाप करेंगे। काले रंग का आसन का आप चयन करें और उसी पर बैठकर 7 माला का 7 दिन तक मानसिक ध्यान करना है और आपका मंत्र रहेगा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रहस्योत्सुकाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा रहस्योत्सुकाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और पश्चात शहद मिश्रित जल से अपने ऊपर छींटे दें और मीठे चावलों का प्रसाद बना करके राहु पर भी करना चाहिए और शेष भाग स्वयं ग्रहण करने से आपकी जो प्रेम संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं या आपको प्रेम प्राप्ति की चाह है तो अवश्य प्रेम आपको जीवन में प्राप्त होता है और गरीबों को दक्षिणा देना नहीं भूलनी चाहिए। जी, कहते हैं कि शहद जो है हर मनोकामना को पूरा कर सकता है, राहु केतु के जो दोष होते हैं उन्हें भी दूर कर सकता है। इससे पहले कि हम अगली मनोकामना की तरफ बढ़े, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको शहद चटाया जाता है, बिल्कुल ऐसा क्यों? और हालांकि अगर इसमें अगर हम डॉक्टर्स की राय लें तो डॉक्टर्स मना करते हैं इसे लेकर। हमारे धर्मशास्त्र है वो ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर श्री अर्थात अच्छे गुण और सदैश्वर्य और पुण्य आत्मा व्यक्ति बने, उसको देने में शहद सर्वोत्तम औषधि माना गया है। लेकिन डॉक्टर इनकार करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन आयुर्वेद ही कहता है कि उसके अंदर कोई भी ऐसा विषैला तत्व नहीं होता जो शिशु को हानि पहुंचाए। तो ये डॉक्टर की निजी राय है, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक जहां मेरा अध्ययन है यही कहा जाता है कि शायद अवश्य थोड़ा सा भेद मात्र देना चाहिए, इससे कोई हानि नहीं होती। बच्चों की बात हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए और संतान के सुख के लिए क्या कुछ करना, किस तरीके से शहद फायदेमंद होगा, ये भी बता दीजिए। जो लोग जो नव दंपति है अथवा जिनके लंबे समय से संतान नहीं, उनको संतान सुख प्राप्त हुआ है, तो संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राहु की साधना करने से ये लाभ होता है। तो आप राहु की पंचोपचार पूजा करें, लेकिन इसका विधान है कि मिट्टी की आपको एक थाली अथवा मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र, जिसे कोरा पात्र कहा जाता है, जिसे पहले आपने कहीं प्रयोग में न लाया हो, ऐसे पात्र के भीतर ही आपको उनकी मूर्ति अथवा उनके चित्र का स्थापन करना होता है। फिर आप श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और गूगल की धुनी उनके सम्मुख देनी चाहिए, राहु की प्रतिमा को देनी चाहिए और एक तांबे के कलश में ही शहद और शुद्ध जल मिला लें और घिसा हुआ चंदन, आप उसे पहले लाल चंदन को घिस लीजिए और जो उसका पेस्ट तैयार होता है वो इसके भीतर आपको श्रद्धा पूर्वक डालना है और फिर कलश के मुख पर 3 बार मौली बांधकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके चंदन की ही माला से, अथवा यदि आपको माला प्राप्त ना हो तो रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, फिर आपको मंत्र जाप करना चाहिए। तो ऊन के काले रंग के आसन का चयन करें, उस पर बैठकर 5 माला 7 दिन तक आपको जपनी है। आपका मूल मंत्र रहेगा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा अमृतेशाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा अमृतेशाय नमः। तो जप के बाद शहद मिश्रित जल का सेवन भी करना चाहिए और अपने ऊपर भी उसके छींट देने चाहिए। फिर फलाहार बनाकर राहु भगवान को अर्पित करें और उसका शेष भाग स्वयं ग्रहण करें और गरीबों को इसी इच्छा को रखते हुए दान दें। अवश्य आपका ये मनोकामना और आपकी गोद भी अवश्य भरती ही है। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के लिए भी शहद बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। खांसी जुकाम चेस्ट बिल्कुल क्लियर रखता है जी। लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए और किस तरीके से हम शहद का प्रयोग कर सकते हैं? जी, शास्त्रोक्त विधान ये है कि सकल रोगों के नाश के लिए, निरंतर स्वस्थ आपका बना रहे, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए राहु की स्तुति करने का शहद से विधान है। तो राहु की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है, इसका विधान है कि गेहुए रंग का वस्त्र आपको लेना है और उसे लकड़ी के बाजूट पर बिछा देना है।
और उसी पर आप राहु की प्रतिमा अथवा चित्र का स्थापन करें। फिर आप विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पंचोपचार संपन्न करें और एक पात्र में गुड़ विशेष रूप से आपको अर्पित करना है। फिर तांबे का वो पात्र अपने उस चित्र के सामने स्थापित कर दीजिए जिसमें आपको शहद और शुद्ध जल मिला करके रखना है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 5 कौड़ियां इसके भीतर आपको डालनी है। फिर साथ ही ऊपर से हल्दी आपको 1 चुटकी डालनी है और कलश पर फिर मौली बांधकर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखकर रीठे के दानों से बनी माला से मंत्र का जाप करना है। तो लाल रंग के कंबल का आसन आपको श्रेष्ठ आसन कहा गया है, तो इसी आसन पर आप बैठें और 6 माला का लगातार क्रमशः 6 दिन तक आपको मंत्र का जाप करना है। आपका मूल मंत्र रहेगा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा ताम्रदेहाय स्वाहा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा ताम्रदेहाय नमः। तो इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और जाप के पश्चात शहद मिश्रित जल का छींटा अपने ऊपर देना है। ये आवश्यक विधान है, इसे आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तदंतर खिचड़ी बना करके राहु भगवान को प्रसाद रूप में अर्पित करें, स्वयं भी उसका सेवन करें और गरीबों को भी अर्पित करनी चाहिए। तो इससे अवश्य आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता ही मिलता है। शहद काटेगा राहु और केतु के दोष किस तरीके से, ये हम जान रहे हैं। हमारे साथ है कौलांतिक पीठ के पीठाधीश्वर सत्यनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। अकाल मृत्यु से किस तरीके से छुटकारा दिलाएगा शहद? जब आपकी कुंडली में राहु के कारण अकाल मृत्यु का योग बनता है या आपको जीवन पे संकट प्रतीत होता है, तो ऐसे समय में राहु की स्तुति करना और उनकी साधना को श्रेष्ठ कहा गया है। तो उनका विधान इस प्रकार से है कि तांबे की थाली में आप राहु की मूर्ति को स्थापित करें और फिर पंचोपचार पूजन आपको उनका विधि विधान से करना होता है। तो एक नारियल अर्पित करना है आपको, जिसके चारों तरफ आप एक रक्त वस्त्र बांध करके मौली बांध करके उसी चित्र के सम्मुखी स्थापित करेंगे। फिर तांबे के कलश में शहद शुद्ध जल मिला करके उसमें इत्र आप डाल देंगे। फिर मौली बांध करके पूर्वाभिमुख होकर आपको रुद्राक्ष की माला से अपने मूल मंत्र का जाप करना है। तो लाल रंग के कंबल का आसन आप चयन करके उसी पर बैठकर 6 माला का 7 दिन तक मंत्र जाप करें। आपका मूल मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा कलश ध्वजाय नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा कलश ध्वजाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करने के पश्चात शहद के छींटे अपने ऊपर आपको देने हैं उसी कलश से, और आप छींटे देने के लिए पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं अथवा दुर्वा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पंचमेव का प्रसाद राहु को अर्पित करें और स्वयं भी वही आप ग्रहण करना चाहिए। गरीबों को यथासंभव दान दक्षिणा और भोजन अर्पित करने से ये समस्या दूर हो जाती है। चलिए, मुकदमों में अगर आपको विजय चाहिए, मुकदमों में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उसके लिए कैसे शहद लाभदायक होगा? दुर्भाग्यवश यदि आपको कोर्ट कचहरी अथवा मुकदमे में आप उलझ गए हैं या उनका सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में राहु की स्तुति और पूजा आराधना करने से समस्या समाधान हो सकता है। तो लकड़ी की चौकी पर आपको एक लाल वस्त्र का टुकड़ा बिछाना है और उस पर आपको राहु भगवान की मूर्ति स्थापित कर पंचोपचार पूजन उनका करना है और एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल मिला लें और फिर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक काली मिर्च उसके भीतर डाल करके उस पर मौली से आपको बांध देना है उसका कलश का कंठ। फिर दक्षिण दिशा की ओर बैठे और रीठे की माला से अथवा रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप करना है। नीले रंग के कंबल के आसन पर आप 7 माला का 7 दिन तक मंत्र जाप करें। आपका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा माया पुरुषाय नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा माया पुरुषाय नमः। तो मंत्र का जाप जब हो जाए तो शहद की छींटे अपने ऊपर दीजिए और फिर फलों का प्रसाद ही राहु को अर्पित करें। स्वयं भी इसका भाग अवश्य लेना चाहिए और दान दक्षिणा भी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। चलिए सत्यन जी, आप यहाँ पर आए और शहद के इतने सारे फायदे और साथ ही साथ इस तरीके से राहु और केतु के दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है, ये सब बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।